हम लोग इतने सेल्फिश हो गए जब कोविड आया था तो हमने गवर्नमेंट से सवाल उठा दिया कि क्या कर रही है गवर्नमेंट तुम्हारी, लोग मर रहे हैं। जब इंसानों के अलावा अदर बींग्स की बात आ गई, जैसे काव हो गए, बर्ड्स हो गए, अब ये बुरी तरीके से मर रहे हैं तो कोई जानना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी कॉफ़ी सुबह मिल ही जा रही है ना, हमें तो अपनी टी मिल जा रही है। पर जहाँ से वो टी आ रही है उसका क्या, वो जानवर बेचारा तड़प तड़प के मर रहा है। न्यूज़ वालों को ये बताना चाहिए कि भाई मोबाइल से निकलो, यहाँ जाइए, ये इश्यूज हो रहे हैं, आप जाके सॉल्व कीजिए। कितने न्यूज़ चैनल वाले ये बता रहे हैं कि जो लैम्पी स्किन डिजीज़ काउज में आ रही है ये इंसानों में नहीं फैल रही, तो वो जाके एटलीस्ट अपने लेवल पे काम करके उनको बचा सकते हैं। जेल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 130% हो चुका है। मतलब एक जेल में अगर 100 लोग आ सकते हैं तो इतना ओवरलोड है कि 130 लोग भरे जा रहे हैं। 410 डिस्ट्रिक्ट्स में 4,88,500 से ज़्यादा कैदी हैं। अब इसका मतलब समझ रहे हो, यही बताता है कि आर वी रियली एडवांसिंग। ई वेस्ट की वजह से कितने बड़े पैमाने पे धरती खत्म होने पे जिस जगह हम बैठे हैं वही खतरे में आ गई है। आई गेस ये ज़्यादा बड़ा अवेयरनेस का इशू है, बजाय किसी एक्टर की लाइफ के बारे में न्यूज़ में बार बार बताना। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि जो सोल पर्पस था जनता को जेन्युइनली अवेयर करके उनको प्रॉब्लम्स को दिखाना और गवर्नमेंट तक पहुँचाना, वो लॉस्ट हो रहा है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ गर्मा गर्म टॉपिक, कुछ हॉट टॉपिक रिगार्डिंग मीडिया इंडस्ट्री के। तो डिस्कस करते हैं क्या टॉपिक, और हमारे साथ स्वागत करते हैं हमारी एज यूजुअल पार्टनर दीप भैया के साथ। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं पॉडकास्ट के लिए दीप भैया के। प्रश्न ये आता है कि न्यूज़ जो है, जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो ना इम्पॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस तो कर रही है, बट आपने एक सेक्शन देखा होगा जहाँ पे ना कुछ ऐसी वल्गर कंटेंट्स, कुछ ऐसे चीप टाइटल्स है ना, बहुत प्रेवलेंट हो रहे हैं। वो भी अभी से नहीं, बहुत टाइम से हो रही है ये चीज़। मतलब एज फार आई कैन रिमेंबर, जब न्यूज़पेपर आता था घर पे तो वैसे अंदर इसमें सेक्शन होता ही था हमेशा, मैंने देखा है ना। तो माई कंसर्न इज दिस के क्या आपको लग नहीं रहा जैसे इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, इतना इम्पोर्टेंट जरिया जहाँ से कई हजार करोड़ों लोगों के चिंताओं को व्यक्त किया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं चीप और वल्गर कंटेंट के नाम पे निकाल देना, क्या ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगता जो आपको हमें डिस्कस करना चाहिए? यस, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, बिकॉज न्यूज़ को कहा जाता है ये फोर्थ स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। और अगर वही डगमगाएगा या फिर वो ही अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्केट करके अपने रियल इश्यूज़ को भूलेगा तो फिर जनता क्या ही किससे होप करेगी। बिकॉज अब देख सकते हैं कुछ टाइम से, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो न्यूज़ का जो सोल पर्पस है कि जनता को अवेयर करके, जनता को अवेयर करना, जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना, वो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बात करना, अब किस हीरो ने क्या पहना है, किसके सिक्स पैक एब्स है, कौन हीरोइन जिम में जा रही है, ऐसे चीज़ों को हेडलाइंस बनाना, और कोई जो मेजर मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात रेगुलर बेसिस पे होती रहनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं साइड किराने कर देना, या अगर कर भी रहे बात तो वीक में एक न्यूज़ आ गई बस। बट वहीं अब देखो किसी एक्टर के ऊपर या किसी मूवी के ऊपर कितनी बैक टू बैक न्यूज़ आती है, और जो रियल प्रॉब्लम्स है जैसे डिप्रेशन रेट देख लो, बढ़ता जा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था अबॉर्शन रेट जो इस साल है, पता नहीं इस पिछले एक साल में इंडिया में लगभग 1.6 करोड़ अबॉर्शन हुए हैं। कोविड से भी ज़्यादा रेट है। हाँ, तो देखा जाए पेट में ही बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना कि भाई इतना ज़्यादा लापरवाही हो रही है। हाँ, इतना लापरवाही हो रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जनता को अवेयर करना, केयरफुल होना सिखाना, कोई इतना बात नहीं हो रहा। और भी बहुत है, फूड क्राइसिस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि आने वाले कुछ साल में हो सकता है पानी से पहले अनाज खत्म हो जाए। बट ऐसे टॉपिक्स पे अगर न्यूज़ बनती है तो एक बार, बट वहीं देखो किसी मीडिया की, किसी हीरो की लाइफस्टाइल से रिलेटेड न्यूज़ कितनी बैक टू बैक आती है। तो मुझे कई बार फील होता है कि क्या न्यूज़ अपना सोल पर्पस जिसके लिए आई थी वो भूल तो नहीं रही। Why do you think कि ऐसा हो रहा है in the first place? Like, ऐसा हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूज़ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ यही चल रहा है। हाँ, yes. ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम्स और इस टाइम पे देखते हैं दैट दे आर कंसर्न विद द प्रॉपर न्यूज़, है ना, जो पब्लिक को और गवर्नमेंट को जो एड्रेस करना है उसके लिए है। बट द पॉइंट इज कि
ऐसा क्यों फिर ये क्यों हो रहा है? इस एलिमेंट ये एलिमेंट क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। जब दूरदर्शन आया था तो वो सिंगल न्यूज़ था, वो टू द पॉइंट बात कर रहा था। उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आ गए, और जहाँ प्राइवेटाइजेशन आ जाता है वहाँ पे फिर बिजनेस आ जाता है। तो होता क्या है कि पहले 1 से 2 हुए, 2 से 10 न्यूज़ चैनल हो गए। अब सब लोग क्या काम करते हैं, जनता को लाना है अपने चैनल पे, बिकॉज इन सब की कमाई होती है एड्स से। कंपनी पैसा देती है एड्स चलाने का, तो जिसके ऊपर ज़्यादा ऑडियंस आएगी वो ज़्यादा कमाएगा। तो अगर सब एक ही तरीके से न्यूज़ दिखाएंगे या सिंपल तरीके से न्यूज़ दिखाएंगे तो जनता को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिर मसाला ऐड किया जाता है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जनता सबसे ज़्यादा किसको देख रही है। तो वो बताता है कि भाई वो इंटरनेट पे फॉलोअर से देख सकते हो किनके फॉलोअर सबसे ज़्यादा है, उन्हीं की न्यूज़ दिखाओ। या कौन मिर्च मसाला तरीके से जी रहे हैं, जैसे राकेश सावंत हो गए, लोग हो गए, इनका न्यूज़ दिखाओ, बिकॉज ये थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हैं। तो इनके लाइफस्टाइल दिखा दो, जिम में हीरोइन क्या कर रही है, हीरो क्या कर रहा है, ये दिखाओ। तो जो जनता को मज़ा आता है, और इससे उनका जनता के हीरो हीरोइन के फॉलोअर्स पहुँचते हैं न्यूज़ देखने, इससे एड्स बन जाते हैं तो वो कमाने लगते हैं। एंड गिवन डिजिटल एज तो ये और कंपटीशन मुश्किल हो गया है। हाँ, और ऊपर से अब सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स, तो अब यूट्यूब वालों से भी कंपटीशन है। तो यूट्यूब वाले अपना चीप हेडलाइन रखते हैं, टाइटल रखते हैं, तो वो भी कर रहे हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि जो सोल पर्पस था जनता को जेन्युइनली अवेयर करके उनको प्रॉब्लम्स को दिखाना और गवर्नमेंट तक पहुँचाना, वो लॉस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कारण है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए, बैक टू बैक होनी चाहिए, उसको भुलाया जा रहा है। मेरे को लग रहा है, जैसे आप बता रहे हो ना, कि जैसे मनी को प्रायोरिटी रखते हुए, है ना, अगर मनी सेंट्रिक होके हम काम कर रहे हैं, वैल्यू सेंट्रिक होके काम नहीं कर रहे, तो एक रॉन्ग इम्पैक्ट या रॉन्ग डायरेक्शन में जो है आगे नीचे चीज़ें जा रही। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी मनी सेंट्रिक and for that you are doing vulgar content, and then you expect लोगों को कि वो अगर कोई लड़की जा रही है तो उसको गलत नज़र से ना देखे। तो मतलब ये कुछ गलत है मामला, है ना। तो what I feel is कि वैल्यू सेंट्रिक होना चाहिए लोगों को, है ना। और वैल्यूज़ जो हैं एक मेजर कारण है जो एक बहुत बड़े क्राइसिस को भी सेफ गार्ड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक लोगों को ये चीज़ जानने की बहुत आवश्यकता है कि ई वेस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ई वेस्ट? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो मैं खुद पर्सनली इसके लिए अवेयर करता था। पहले हम एक एनजीओ में छोटे से हम लोग शुरुआत में काम किए वहाँ पे, तो स्पंदन सोसाइटी करके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड हम लोग जाते थे डिफरेंट सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने। इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि हम देखते हैं मोबाइल गैजेट्स जितने हो गए, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न और टैबलेट्स, बहुत सारे गैजेट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये इसका हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 2019 से 18 के बीच में 10 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में निकला है। 10 लाख। हाउ कैन वी पिक्चराइज दिस, इफ यू वांट टू पिक्चराइज दिस? आप जहाँ बैठे हो ना, आप दब के मर जाओगे, इतना प्लास्टिक है। मतलब एक पहाड़ बन चुका है प्लास्टिक का, जमा होकर प्लास्टिक। और सिर्फ एक साल में 10 लाख टन है, और 2018 से 19 में 7 या 6 लाख टन निकला था। तो लाखों टन सिर्फ वेस्ट निकल रहा है। अब देखो ना, एक ऐड आता है मोबाइल का, हर 2 महीने में नए मोबाइल के ऐड आ रहे हैं। जैसे iPhone 14 ही आया। हाँ, जिसके बाद 13 है वो कह रहा है यार मुझे 14 चाहिए, वो खरीदा जा रहा है। फालतू के हम इतने गैजेट्स हमने खरीद लिए हैं, बाद में वो वेस्ट भी तो हो रहे हैं ना, उसका कोई सोच नहीं रहा। उसमें से वेस्ट हो जाते हैं, हम कहीं भी फेंक देते हैं। इन मोबाइल, इन लैपटॉप में काफ़ी सारे हार्मफुल चीज़ें भी होते हैं, जैसे मरकरी होता है, एक होता है प्लास्टिक है, और काफ़ी सारे अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि पिघलते हैं। जब नॉर्मल में मट्टी में अगर मिलते हैं तो मट्टी अपनी शक्ति खो देती है, वो फसल नहीं उगा सकती। वही एयर में जब मिलता है तो एयर पोल्यूट होती है। इसे देखो, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। साइड बाय साइड इसका मरकरी अगर पानी में मिल रहा है, वो नाली से नदियों में जा रहा है, तो नदियों अपनी शक्ति खो रही है, वो पोल्यूट हो जा रही है। क्योंकि मरकरी बहुत हार्मफुल वो होता है, लिक्विड होता है, जब पानी में मिलता है तो ये पॉइजनस हो जाता है। और होता क्या है, कई बार आप देखो ना, अब नदियाँ कितना बुरा हाल है। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हम ये मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, इसके वेस्ट की वजह से कैंसर बढ़ रहा है और अदर स्किन डिजीज दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज हमें तो लग रहा है इसमें मजा आ रहा है, पर ये जब फेंकते हैं,
इसके बाद ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना कचरा जमा हो चुका है, लैपटॉप ये जब कहीं फेंका जाता है उसके बाद इसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं वो पूरे धरती के इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रही हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आई गेस ये ज़्यादा बड़ा अवेयरनेस का इशू है, बजाय किसी एक्टर की लाइफ के बारे में न्यूज़ में बार बार बताना। लोगों को बार बार ये बताएं कि ई वेस्ट की वजह से कितने बड़े पैमाने पे धरती खत्म होने पे जिस जगह हम बैठे हैं वही खतरे में आ गई है। इसके ऊपर अवेयर करना। मार्केट वाले बार बार ऐड दिखा रहे हैं, हर 2 महीने में नया मोबाइल आ जा रहा है, वो भी नहीं सोच रहे। बिजनेसमैन भी नहीं सोच रहे धरती के बारे में। आम जनता को पता ही नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट का शिकार होकर धरती को कितने खतरे में ले आ चुके हैं। जिस वजह से हो क्या रहा है, इतनी डिजीज बढ़ रही है, बीमार हो रहे छोटे छोटे बच्चों को। स्किन देखो ना, कितनी छोटी छोटी एज में कैंसर, आंखें खराब हो रही हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, मसे हो रहे हैं। ये सब इन्हीं छोटी जो हम जिनको ध्यान नहीं दे रहे, ई वेस्ट की वजह से इतना बढ़ रहा है। मोदी जी ने रिसेंटली एक स्पीच में ही बोला था 2015 में, आई गेस, इसका कोई सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है, बट कोई इलाज नहीं निकल पा रहा, और निकल रहा है तो 1 से 2% ही रिसाइकल हो पा रहा है, बाकी सब बीमारी में जा रहा है। जो लोग रिसाइकल कर रहे हैं उनके हाथ गल रहे हैं। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से जब मैं एक अवेयरनेस कर रहा था। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं है, पर इतने ब्रांड गैजेट्स आए जा रहे हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं, और फिर वेस्ट होके वो जमा हो जा रहा है, और वो हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, और कोई इलाज भी नहीं आ रहा। आई गेस इसमें जैसे भगवत गीता की जो टीचिंग्स है या जो वैल्यूज़ जो हम स्क्रिप्चर से डिराइव करें, जो विजन जो वो दे रहा है, जैसे हम लोग सब चश्मा पहनते हैं, राइट? चश्मा पहनते तो चीज़ें, चश्मा हटा दिया तो ढंग से नहीं दिखेगी, बट जब चश्मा पहनते तो वी गेट क्लैरिटी, वी सी थिंग्स प्रॉपरली, राइट? तो स्क्रिप्चर्स का जो ये एक विजन है, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे से ही सब कुछ आता है ना, अहम बीज प्रजापिता, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसके बाद ये भी बता रही है प्रकृति जो है मेरी प्रकृति है, माया दक्षिण प्रकृति, है ना, कि मेरे निर्देशन में जो है प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति इज माई एनर्जी, है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान से जब संबंधित चीज़ें देखते हैं, जैसे एक और वर्स है, रसो हम अपसु तो कौन थे, मतलब जो पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूँ। मतलब व्हेन वी सी थिंग्स इन कनेक्शन विद कृष्णा, और when we or on one more level that when we see things कि यार ये जैसे ये बिजली है, ये बिजली आने में कितने लोगों का जो है योगदान लग रहा है। मतलब जिसने बल्ब बनाया, जिसने अलग अलग लिगमेंट्स और इसमें जो LEDs है वो बनाई, वो अलग अलग जगह लग रही है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको शिपमेंट कर रहे हो, उसके लिए शिपमेंट करने के लिए आपको कहाँ ट्रक से आ रहा है, तो आपने सड़क बनवा रहे हो सड़क बनवा रहे हो। मतलब एक लाइट को पहुंचाने के लिए इतने सब लोगों का दिमाग लग रहा है, एनर्जी लग रही है, और उसको हम ऑन करके चले जाते हैं। मतलब एनर्जी, वी आर नॉट कॉन्शियस। मतलब दोनों लेवल में भी आप देख लो तो हम कॉन्शियस नहीं है इस चीज़ के प्रति। अगर इतना कॉन्शियस हो जाए व्यक्ति तो सोचेगा ना, यार मैं लाइट बंद करके जाता हूँ, वेस्ट ना करूँ चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी। अब यही एक चीज़ एक और जो लेके आ रहा है वही यही कि अब लोग, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स भी बुरा हाल है उन लोगों का भी। मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप जाएंगे टेक चैनल्स है ना, जो सारे टेक्स हैं, जो भी है, आप जानते हो कौन कौन है। तो सब जो है, कोई भी लेटेस्ट फ़ोन आ जाए सब बोलेंगे ये बहुत अच्छा फ़ोन है, ये सबसे बेस्ट फ़ोन है, अपने वैराइटीज़ दे रहे हैं। दैट्स ओके, दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग देयर लाइवलीहुड, उनका वे ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड है। बट उनका एक खासकर उनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि अगर आप ऐसी चीज़ को बेचवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, है ना। और एटलीस्ट अगर आपको पता है तो कम से कम उसको इक्वली इंपॉर्टेंस दो और उसको इक्वली अमाउंट ऑफ वीडियोस निकालो, है ना। ये नहीं कि छोटा रोबोट, देखो छोटा रोबोट लिया मैंने, ये कैसा चल रहा है, और डिमांड इंक्रीज कर रहे हो आप लोगों के कि आप भी खरीदो, या इंस्पायर हो रहे हैं लोग, है ना। उसकी वजह से जो वेस्ट जमा हो रहा है उसको लेके कोई सोच ही नहीं रहा है। आई हैव वन मोर टॉपिक दैट आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन कि जैसे मदर अर्थ एक्सप्लॉइट तो हो ही रही है ना, बट साथ ही साथ जो है जो ह्यूमन बींग्स जो उस अर्थ पे जो रह रहे हैं वो भी तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं ना। आप देखो ना, अभी हाल ही में गाय के ऊपर आपको पता है एक बीमारी चल रही है। वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दैट? एक बहुत ज़्यादा जैसे कि हम लोगों को कोविड निकला था, तो वैसे एनिमल्स में, काउज में खास पर निकला एक LSD, लैम्पी स्किन डिजीज। लैम्पी स्किन डिजीज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा स्कैरी डिजीज है, जो काउज में और कई बार बफेलोज में भी देखी जा रही है। हो क्या रहा है, पिछले ये साल भर पहले कुछ महीनों में ही स्टार्ट हुई, आई गेस। तो गांव के अंदर, गांव में बहुत धीरे धीरे फोड़े होने लगते हैं, गांठें, और उनको फीवर आने लगता है। इतनी ज़्यादा फीवर आता है कि वो खाना खाना छोड़ देती है, मुंह से झाग निकलने लगता है, जो गांठ है उसमें भी पस भर जा रहा है, यस, और कीड़े लग रहे हैं।
और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मर रही है काऊ। कहते हैं अब तक लाख के आसपास गाय मर गई होंगी। लाखों के आसपास। मैंने एक वीडियो देखा था जिसको ड्रोन वीडियो था, उसमें राजस्थान का था, बहुत सारी गायों का मतलब वो मरी हुई पड़ी। कई स्टेट मतलब हजारों की संख्या में कई स्टेट्स में से काऊ की डेथ हुई है। महाराष्ट्र हो, फिर पंजाब हो, साउथ के कई स्टेट्स हो, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से गाय मर रही है। पर आप देख रहे हो कितना अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इवन अवेयरनेस तो ये तो मेरे को भी थोड़े टाइम पहले ही पता चला। आई डिडंट इवन न्यू कि ऐसा, क्योंकि ये हो काफ़ी समय से रहा है, बट मेरे को भी नहीं पता चला था कि ऐसा कुछ है जो हो रहा है। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए, जब कोविड आया था तो हमने गवर्नमेंट से सवाल उठा दिया कि क्या कर रही है गवर्नमेंट तुम्हारी, लोग मर रहे हैं। पर अब गवर्नमेंट के अलावा अदर बीइंग्स की बात आ गई, सॉरी जब इंसानों के अलावा अदर बीइंग्स की बात आ गई, जैसे काव हो गए, बर्ड्स हो गए, अब ये बुरी तरीके से मर रहे हैं तो कोई जानना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी कॉफ़ी सुबह मिल ही जा रही है ना, हमें तो अपनी टी मिल जा रही है। पर जहाँ से वो टी आ रही है उसका क्या, वो जानवर तड़प तड़प के मर रहा है। अब देखो वाइट राइनोसोरस, सो नॉर्थ वाइट राइनोसोरस हुआ करता है नॉर्थन में, वो लुप्त हो चुका है। ब्लैक राइनोसोरस भी लुप्त हो चुके हैं। कई ऐसे बर्ड्स हैं जो अब ख़त्म हो चुके हैं। कई ऐसे इवन टाइगर, वो लियोपर्ड्स हुआ करते थे, वो भी कई डिफरेंट जाति वाले भी लुप्त हो चुके हैं। और क्या बात करूँ, जैसे कि जो इंडियन डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है, बहुत रेयर बची है। वेल जो है ना, वेल इन्वायरमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग बीइंग उसमें से एक है। कई वृक्षों की से ज़्यादा ऑक्सीजन वेल प्रोवाइड करती है। कई प्रॉब्लम्स, कई चीज़ें समुद्र की वेल की वजह से सॉल्व हो जाती हैं। इन्वायरमेंट के लिए वेल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज इतना खतरे में आ चुकी है कि शायद मेरी जनरेशन के बाद जो मेरे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो देख भी पाए। कुछ हजार वेल्स बची हैं, इतने बड़े पैमाने पे मारी जा रही है। और कहाँ एक ज़माने में लाखों की संख्या में। और वेल के साथ एक इशू है कि वो बैक टू बैक, जैसे एक डॉग है वो हर साल बच्चे पैदा कर सकता है, वेल 2 से 3 साल में एक बार एक ही बच्चा पैदा करती है, क्योंकि बड़ा है ना जानवर, तो वो एक ही करता है और वो भी उसको भी मारा जा रहा है, तो वो संख्या कम हो रही है। कहते हैं कई पेड़ों का एक बार में ऑक्सीजन वेल प्रोवाइड करा देती है। इतनी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। इवन कई चैनल्स ने इसके ऊपर बात भी की है। बट हमें क्या है, हमें तो अपनी मच्छी खाने में मज़ा आ रहा है, तो हम वेल खा रहे हैं, उसका ऑयल बना के बेच रहे हैं। कहीं तो वही है कि फ्यूचर में जैसे अभी गाय मर रही हैं, अदर्स बींग्स मरेंगे, ये सब लुप्त हो जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आर्टिफिशियल लाइफ इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोगों को नेचर से कनेक्शन ही नहीं है। न्यूज़ वालों को ये बताना चाहिए कि भाई मोबाइल से निकलो, यहाँ जाइए, ये इश्यूज हो रहे हैं, आप जाके सॉल्व कीजिए। कितने न्यूज़ चैनल वाले ये बता रहे हैं कि जो लंपी स्किन डिजीज़ काउज में आ रही है, ये इंसानों में नहीं फैल रही, तो वो जाके एटलीस्ट अपने लेवल पे काम करके उनको बचा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने पढ़ा था, कुछ लोगों से सुना था कि वैसे तो बहुत ज़्यादा इलाज अभी नहीं मिल रहा, बट ये है कि इतना गंदगी की वजह से बीमारी निकली है। जैसे गंदगी वगैरह पड़ी रहती है, जैसे मैं भी बताया था, वेस्ट की वजह से ही कितना डिजीज़ आ रहा है। तो कैंसर इंसानों में आ रहा है, तो जानवरों के लिए ये बीमारी आ रही। तो अपने लेवल पर जाके गौशाला में जाए, वहाँ पे साफ सफाई करवा सकते हैं। बिकॉज गंदगी से कीड़े मकोड़े वायरस निकलते हैं, मच्छर निकल रहा है, मक्खी निकल रहा है, वो इनको टच कर रही है, इनको काट रहे हैं, तो इनको बीमारी बन रही है। तो हम लोग अपने लेवल पे जाके स्ट्रीट पे जहाँ गैया वगैरह खूब सारी बैठती है, वहाँ सफाई करवा दें। इवन सफाई क्या, उनके लिए प्रॉपर केयर होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये पर्सनली भी देखा है, कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं, है ना, जो इवन गाय पाल रहे हैं। मतलब आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट गौशाला सबका, बट कुछ ऐसे होते हैं जो क्योंकि हर प्रकार के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे गौशाला वाले भी होते हैं जो ऐसी गायों को छोड़ देते हैं और वो बेचारे सड़क पे पन्नी खा रही है, तो कैसा, क्या होगा उसका। तो वही है कि न्यूज़ वालों को बैक टू बैक ये चीज़ें बताती रहनी चाहिए कि देखो आपकी सोसाइटी में एनिमल्स के साथ ये हो रहा है, अदर प्रॉब्लम हो रही है, आप बढ़ चढ़ के इनको सॉल्व कीजिए, बजाय किसी हीरो हीरोइन की लाइफस्टाइल पे बार बार फोकस करना। अरे ठीक है, एक बार उसने कुछ कर दिया, खत्म करो, अब दिन रात उसी की न्यूज़ दिखा रहे हो। वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब क्या ही कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ का। वही तो, इंसानों को इंसान बनाने पे ज़्यादा फोकस करो, किसी का फैन बनाने से ज़्यादा। यस एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं पैसे से भी मोटिवेटेड है, क्योंकि जो PR टीम होती है इन लोगों की, वो पैसा डाल रहे, क्योंकि इनको पैसा चाहिए न्यूज़ को, तो पैसा लेने के लिए लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं और वो बार बार छापते रहते हैं आर्टिकल। अच्छा, होता क्या, लोग करप्ट होते रहते हैं। होता क्या है, जैसे कि आप कोई नया एक्टर आया, जैसे सपोज कि आप नए एक्टर हैं,
तो जो प्रोडक्शन होगा वो मीडिया वालों को आपको पैसा देगा कि इसके बारे में बताओ, कि देखो कितना जिम करके कितना सेक्सी शरीर बना लिया है इसने, ये देखो कितना अच्छे कपड़े पहनता है, देखो स्माइल कर रहा है, इसकी ये फोटो वायरल हो गई। तो 4-5 महीने लोग देखते हैं बैक टू बैक उसको, न्यूज़ पे, आर्टिकल्स में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। तो जनता को क्या लगता है कि एक फेमिलियर हो जाता है ना, कि देखा है, अपना बंदा है यार, इसकी ये फोटो वायरल हुई थी, एक कनेक्शन आ गया। तो जब उसकी कोई मूवी आती है तो लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ इसको, तो देखने जाते हैं। कोई नया व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता उसको लोग थिएटर में देखने क्यों जाएंगे? तो पीआर यही करती है, न्यूज़ वालों को बोलते हैं दिखाइए। एक बार अभी मैंने देखा था एक आर्टिकल है न्यूज़, व्हाट कॉस्ट, बट ऑन व्हाट कॉस्ट, दैट्स द पॉइंट ना। यस, बट ऑन व्हाट कॉस्ट आना, ये चीजें 1 या 2 आना चाहिए, नॉट दैट ये 4-4, 5-5, 6-6 पेजेस लेके कवर कर रहे हैं आपका इंटरनेट। वही है कि जो रियल, जैसे हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रियल इश्यूज के ऊपर बात करना चाहिए, जनता को बार बार अवेयर करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। गवर्नमेंट से भी इससे रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, कि भाई इतने अबॉर्शन हो रहे हैं, शिक्षा क्या काम कर रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक लाइफ को मार रहे हो, क्या कर रहे हो कि एनिमल्स की बातें तो कर रहे हैं, दूध तो सबको चाहिए, वो मर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। आप इवन आप देखो ना, रामायण में पढ़ रहा था एक बार, तो राम राज्य की हम बात करते हैं या फिर वैदिक कल्चर की बात करते हैं, वहाँ पे एनिमल्स के लिए भी स्पेशल राइट्स हुआ करते थे कि इवन जंगल भी राजा के अंदर आता था कि भाई शेर को भी देखना है, अगर शेर पागल हो रहा है, एक्स्ट्रा एनिमल्स किलिंग कर रहा है, तो राजा का कर्तव्य है जाके शेर को भी कंट्रोल करे या फिर मारे या फिर उसको बंद करे। तो वो सबके बारे में सोच रहा है, वो प्रजा में उसके एनिमल्स भी आ रही है, एनिमल प्रोटेक्शन भी आ रहा है। बट हमारी गवर्नमेंट एनिमल्स प्रोटेक्शन में चिड़ियाघर आता है उनके। अभी का सिचुएशन देखे, लाइक नॉट इवन द एनसीईआरटी टू ब्लेम, बट द गवर्नमेंट टू ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट कि क्या किस टाइप के लोग जो हैं आपके काम कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग। इट्स नॉट जस्ट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इट्स एवरी गवर्नमेंट, क्योंकि करप्शन तो पूरे ही गवर्नमेंट के राज्य में रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट उठा लो, चाहे फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे हाथ दिखा के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फूल पकड़ा के हो रहा है, सब में यही कम हो रहा है ना। बट द पॉइंट इज कि ये इतना बढ़ गया है कि आप एनिमल्स भी छोड़ो, आप इंसानों के प्रति भी हार्ड हार्टेड हो जा रहे हैं। आप जैसे बता रहे हैं, आपको क्या पता है रेफ्यूजी कॉलोनीज में आप गए हैं कभी? क्या रेफ्यूजी जैसे जो बाहर कंट्रीज से, दूसरी कंट्री से जो रेफ्यूज ले रहे हैं? मैं गया नहीं हूँ, पर मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गया, पर पढ़ता रहता हूँ। आपको पता है एक द हिंदू राइज करके वेबसाइट है, वो बता रहा था कि पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजी 400 के आसपास अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में भटक रहे हैं कि कहीं तो घर मिल जाए। अब बेचारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भगाए गए या फिर उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, इंडिया आए शरण लेने। कहते हैं कि मोस्टली रिफ्यूजीज कभी कनेक्शन महसूस ही नहीं कर पाते इंडिया में रहने के बाद इंडियन के साथ, हिंदूज के साथ। क्यों? क्योंकि वो तो रेफ्यूजी हिंदू है ना, पाकिस्तान से भगाए गए बिकॉज वो पाकिस्तानी, वो हिंदू हैं, इसलिए पाकिस्तानियों ने भगाया। इंडिया वाले अपनाते इसलिए नहीं है लोकल लोग, क्योंकि वो तो रिफ्यूजी हिंदू हैं। तो बेचारे अकेलापन, लोनलीनेस का शिकार होते हैं। देश में रहने के बाद भी देशवासियों के साथ कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे। इसके बारे में गवर्नमेंट ज़्यादा बात नहीं करती। वो ये तो करती है कि हाँ देखो पाकिस्तान से इतने लोग इधर आ गए, पर यहाँ रह कैसे रहे? जनता को बताओ ना। क्या पता सरकार कुछ करे ना करे, कुछ कोई आम आदमी इंस्पायर होकर उसके लिए कुछ कर दे। भगवद गीता में भी इवन भगवान बताते हैं कि दानम दमश्च यज्ञश्च 16.123 है वो, जो गुड क्वालिटीज़ के ऊपर बता रहा है ना, कि क्या अच्छी गुण है ना? तो दानम दमश्च यज्ञश्च एक जस्ट लाइन है उसमें, जिसमें फर्स्ट वर्ड है दान, दैट इज चैरिटी। चैरिटी कैसे हो सकता है? चैरिटी के लिए आपको सॉफ्ट हार्ट चाहिए, आप फील कर सको किसी के लिए, है ना, ये वो क्या पेन सफ़र कर रहे हैं। हो सके कि शायद आप अभी ऐसे पोजीशन पे ना हो कि आप उसके लिए कुछ कर पाओ, बट इवन ये फीलिंग, ये जो इमोशन रख पाना ना, कि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन जैसे लोगों के लिए करूँगा, है ना। तो ये जो है एक इमोशन जो है बहुत, ये जो क्वालिटी ना वो मेंटेन करके रखती है। तो जेन्युइनली व्यक्ति है जो देने का, उनके लिए करने का सोचता है। ये क्वालिटीज़ जो है ना, ये क्वालिटीज़ कहाँ है, मतलब ये मिस आउट हो रही है ना एजुकेशन सिस्टम से। और ऐसी एक क्वालिटीज़ का जो रिवर्सल्स है, जो डिमोनिक क्वालिटीज़ है, उसका एक परिणाम हम क्या देखते हैं? उसका परिणाम हम ये देखते हैं कि जेल्स जो है ना, जेल्स जो हैं ओवर बुक्ड है। होटल के रूम नहीं, जेल्स ओवर बुक्ड है। यस, अभी देखिए ना, एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर बात किया था, और एक और था, तो वो बता रहे थे कि जेल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 130% हो चुका है। मतलब एक जेल में अगर 100 लोग आ सकते हैं, तो इतना ओवरलोड है कि 130 लोग भरे जा रहे हैं। 410 डिस्ट्रिक्ट्स में 4,88,500 से ज़्यादा कैदी हैं। अब इसका मतलब समझ रहे हो? यही बताता है कि आर वी रियली एडवांसिंग?
और अगर एडवांस कर रहा है तो किस डायरेक्शन में। और जो लोग कहते हैं ना शिक्षित हो जाइए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्किलफुल चोर ज्यादा खतरनाक होता है अनपढ़ चोर से, क्योंकि वो और अच्छे से चोरी कर लेगा। वही हो रहा है। मतलब खुद सोचिए ना कि पढ़े लिखने के बाद व्यक्ति इतना पढ़ लिख रहा है और अल्टीमेटली जेल भर गए, जेल हाउसफुल चल रहा है, कोई केस आएगा तो गवर्नमेंट कैसे जिसको जेल में डालेगी। वो बातें फिर क्या करती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि जेल हाउसफुल है, कहाँ डाले उसको। वो दे कि जजमेंट पास करते कि चलो भरो इसको जेल में, कहाँ डाले, जेल हाउसफुल चल रहा है। ये पॉइंट ट्रू है कि एजुकेशन तो नीडेड है, चाहे स्किल बेस्ड हो कुछ भी हो, बट वैल्यूज को अलग करके रख देना, वैल्यूज को इंपॉर्टेंस ना देना, ऐसे टीचर्स को देना जो खुद ही कैरेक्टरलेस है ना, वो आके अगर पढ़ाएंगे तो वो बेकार एलिमेंट है। ये वैल्यूज वाला जो इंपॉर्टेंस है ना, ये डालना पड़ेगा, वरना इसलिए क्या होगा, आपके जेल भरते जाएंगे, मंदिर खाली रहेगा। वो हो रहा है, मंदिरों पे लोगों को सवाल उठा रहे हैं कि अरे मंदिर क्यों जा रहे हो, तो ठीक है जेल चल लो। मतलब अगर आपको 2 मिनट इन मुद्दों से साइड भी हो जाए, अगर आप फोकस करो, इनको इंस्पायर करो लोगों को सोल्यूशन देने के लिए, तो आप ये भी तो करो ना कि आप ऐसी चीज़ों को और प्रमोट करो, है ना। मतलब आप टॉपिक्स को, प्रॉब्लम्स को तो प्रमोट कर रहे हो, रखो उसको, सोल्यूशन वाले एस्पेक्ट को भी करो ना, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं वैल्यूज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वैल्यू बेस्ड चीज़ों को भी तो प्रमोट करो ना। सी यूथ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लाइफ में करियर का बहुत इशू है ना, करियर का बहुत इशू है। ये भी एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बट साथ ही साथ वैल्यूज़ भी तो डिस्कस करो ना, वैल्यू बेस्ड भी तो आप कई चीज़ें प्रमोट करो ना, कि ये वैल्यूज़ ये सिखा रहे हैं, ऐसा है, अपना एक्सपीरियंस कैसा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वैल्यू टीचिंग कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना, दिस शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। यस, मैं यही बात, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मीडिया वही कर रही है ना जिसके लिए वो आई थी, डेमोक्रेसी की हेल्प कर रही है, या फिर लोगों जो लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम लोग, हमको तो पता नहीं चल रहा रियल इशूज क्या है। हम सबको ये पता होगा कि अभी ऋतिक रोशन के कितने एप्स हो गए, ये कौन सी मूवी आ रही है, या उसका अभी किसके साथ अफेयर से डाइवोर्स हुआ, फिर अब क्या। पर हमें ये नहीं पता कि जो बाहर से आए रिफ्यूजी लोग हैं बेचारे कहाँ मर रहे हैं, रह रहे, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, या कहाँ जाऊँ उनसे मिलने, या और बताते हुए तो कितने रेगुलर बेसिस पे वो न्यूज़ आ रही हैं। इसमें मैं जनता को भी ब्लेम करूंगा कि वो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर, तो वो फैन तो बन के रह गए, इंसान बनना भूल गए। आपको पता है, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल नहीं, कुछ केस स्टडी सुन रहा था कश्मीरी हिंदूज की, जो कश्मीर से आए थे। वो बता रहे थे कि हम इंडिया आए, हमें लगा हिंदू लोग हमारी मदद करेंगे, अपनाएंगे, किसी को पता ही नहीं हमारे बारे में। मुझे तो हो सकता है उस टाइम मीडिया ने उस टाइम भी बात नहीं की होगी ज़्यादा। तो आज भी यही हो रहा है कि इतने, क्योंकि देखो ना अफगानिस्तान में रिसेंटली अटैक हुए थे ना, कितने हिंदू सिख लोग आए, कितनों को पता है कहाँ हैं अभी वो लोग, वो हैं या नहीं है, वापस तो नहीं बेचारे चले गए क्योंकि यहाँ पे अपनाया नहीं किसी ने, कहाँ रह रहे होंगे। तो ये मीडिया का मुझे लगता है कि जनता को, आम आदमी को आपने आम आदमी से ही कनेक्ट कर दो, जानवरों से तो कर नहीं पा रहे आप, पर एटलीस्ट ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिखाते रहना। और जैसे आप बात कर रहे थे अभी करियर से रिलेटेड, अब देखो आने वाले हर 10 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है। अब लोगों, ये एक बहुत बड़ा इशू है टीचर्स को, सबको लेके, कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तो ऐसे करियर काउंसलिंग समय समय बच्चों के लिए होते रहने चाहिए ना, कि भाई 10 साल बाद आप क्या करो अभी कि आपको फ्यूचर सिक्योर हो, या बता सकते हैं कि कहाँ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, या किन से मिलना चाहिए, या ऐसे लोगों को भी अपने न्यूज़ चैनल पे बुला के जनता के इश्यूज़ के ऊपर बात करो। बट वही है कि अब आप देखो, आपको सबको पता है कि बिग बॉस में कौन आया था, उसको क्या था पॉपुलर, ये सब मीडिया, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इनके न्यूज़ खबरें आती हैं, सब आता है। बट कौन पद्म श्री अवार्ड जीत के उसने वेजिटेबल्स बेच के, सब्जी फ्रूट्स बेच के जो है गांव को पढ़ाया, ऐसा कहाँ है। वो ये कि जो रियल हीरोज़ है ना, जो रियल हीरोज़ हैं उनको रियल हीरोज़ की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, और प्रेजेंट किया जा रहा है तो तब जब लग रहा है कि हाँ भाई अब इसके में बात करेंगे तो टीआरपी आएगी, वरना हटो। मनी सेंट्रिक अगर मीडिया हो जाएगी तो आप उससे पर्पस लॉस्ट करेगी। क्योंकि आप देखो भी ना, बाकी वही है, टीआरपी का खेल है, तो फिर कोई उछल के, कोई नाच के, कोई अलग अलग प्रकार की हरकतें करके, उसका वही तो हम देख रहे हैं ना कि मीडिया में आए दिन न्यूज़ में एक दूसरे को मारने लगते हैं उछल के। जैसे कि हम बात करें चीप हेडलाइंस, तो डिबेट्स भी, आप देखिए कितने चीप हेडलाइंस हो रहे हैं, बताना नहीं चाह रहा कोई हीरोइन ने क्या कपड़े पहने, मुझे क्यों बता रहे हो। मतलब मेरे को क्या बेनिफिट है इसमें यार,
और वो इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों हो रही है? बल्कि ये लस्ट प्रमोट कर रहा है लोगों के अंदर इंस्टेड ऑफ कंपैशन और एम्पैथी जो लोगों के अंदर नीड है, क्योंकि इवेंचुअली आपको किसके साथ रहोगे? व्यक्ति के साथ रहोगे ना, और व्यक्ति के साथ रहोगे तो फिर व्यक्ति आपको लस्टफुल टाइप वाला चाहिए या फिर कंपैशनेट जो आपको देख के आपको समझे, कोई मतलब अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ना कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखो मीडिया तो नहीं कर रही इतने अच्छे से। मैं ये कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज़ आती हैं, बहुत सारी होती हैं, बहुत टॉपिक से बात करते हैं, बट समहाउ ये जो मेजर जो 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस करी, ऐसे लाखों इशूज हैं, लाखों नहीं तो हजारों इशूज हैं जिसको जनता को रेगुलर बेसिस पे अवेयर करने की आवश्यकता है। फूड क्राइसिस हो, डिवोर्स क्राइसिस हो, रिलेशनशिप इशूज हो, अर्थ का है, कितनी चीज़ें बैक टू बैक बताओ ताकि वो अवेयर रहे और वो ये सोचे कि हाँ भाई मुझे ध्यान रखना है प्रकृति का, मुझे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं उठाना, अपना ये नहीं करना, वो नहीं करना। अंदर से बाहर है, लोग इतना मन में घुसे हुए ना, तो इतना मन में भी घुस के मेंटल प्रॉब्लम ही आ रही है ना वही सब। और ऐसे लोग जो जेन्युइनली सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग कर भी रहे हैं, हम लोग खुद ऐसे एनजीओज में पहले थे, उनके बारे में भी समय समय पे न्यूज़ पे बताए कि देखो ये लोग ये काम कर रहे हैं, इसको हेल्प कीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस लेवल पे, आपको क्या लगता है? मेरे को एक जो लगता है कि चाहे जितना भी छोटा सा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, है ना, एज कम्पेयर टू जितने भी बड़े बड़े टेक सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज हैं या टेक यूट्यूब चैनल्स हैं, है ना, हमारा मेरे ख्याल से ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो हम उनके साथ इनवाइट कर सकते हैं, हम उनके साथ टाइप कर सकते हैं कि हम उनके साथ जाएं, है ना, उनके साथ दिखाएं और उसको प्रमोट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो वैदिक कल्चर जैसा एक जो एलिमेंट है ये रीइंस्टेट कर पाना, कि नदियों का केयर हो, जो सोसाइटी है, वर्ल्ड भगवान से संबंधित चीज़ों का जो है आइडेंटिफिकेशन हो, उसका केयर हो चीज़ों का। कहते हैं वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस, वो तभी हो पाएगा जब बेटर लोग को एक्सपोजर मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास है और मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें, अननेसेसरी वल्गैरिटी न्यूडिटी को मत प्रमोट करके जेन्युइन इशूज मुद्दे को अवेयर करें। तो जाते जाते यही बोलेंगे कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस था और अवेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो प्लीज़ आप लोग दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा साथ ही के साथ कि आपको क्या खास लगा हमारे पॉडकास्ट से, आपको क्या अच्छा लगता है, सो दैट वी कैन गिव अ यूनिक नेम टू आवर पॉडकास्ट एज वेल। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैनल जो सनातन धर्म वैदिक कल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं और वो रहें इस यूट्यूब पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हमें बहुत हेल्प करता है। आप पैसा देते हैं तो चैनल चलता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।